DED एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। और आज के हमारे MP GK के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4 मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों में रीवा और शहडोल संभाग की। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हमारे ऑनलाइन क्रेज कोर्स की। तो आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन क्रेज कोर्स MPPSC 2017 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट dkmpsc.com को विजिट कीजिए और इस कोर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी इसे आप देख सकते हैं। साथ में हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टेस्ट इसके तहत होंगे और हर संडे को एक नया टेस्ट होगा। इस तरह से 3 टेस्ट ऑलरेडी डल चुके हैं। कोई भी टेस्ट कभी भी आप दे पाएंगे। टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही शानदार की गई है और उसी तरह से पूरा टेस्ट सेट किया गया है जिस तरह से MPPSC द्वारा पूछा जाता है। तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को सर्च कर लें और इस टेस्ट की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक जो टेस्ट है वो फ्री है, तो उसकी भी मैं नीचे फ्री टेस्ट की लिंक भी आप दे रहा हूँ। आप वहाँ से सीधे फ्री टेस्ट दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करेंगे रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग के अंदर जो जिले शामिल है उसके अंदर रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, इस तरह से कुल 4 जिले रीवा संभाग के अंदर शामिल हैं। फिर से देखें, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। सबसे पहले बात करते हैं रीवा की। तो रीवा जो है वो सफ़ेद शेरों की भूमि वाला जिला है। यहाँ पे जो भारत का पहला सफ़ेद शेर या बाघ जिसे कहा जाए, शेर नहीं कह सकते, बाघ कहेंगे, तो सफ़ेद शेर जिसका नाम मोहन था वो मिला था। राजा मार्तंड सिंह जो रीवा रियासत के राजा थे, तत्कालीन राजा, उनको ये प्राप्त हुआ था, उनको ये सबसे पहले मिला था। तो सफ़ेद शेरों की भूमि या सफ़ेद बाघों की भूमि ये कहलाता है। पूर्व में जो विंध्य प्रदेश था उसकी राजधानी थी रीवा। देखिए, जब मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश 4 पार्टों में बटा था। उसमें से जो एक पार्ट था विंध्य प्रदेश, उसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है चचई या चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर बना हुआ है। लगभग 130 मीटर की ऊंचाई इस जलप्रपात की है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है। रीवा किले में, रीवा का जो किला है वहाँ पर महामृत्युंजय का मेला लगता है और बहुत ही फेमस है। ये मेलों के नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी ज़िले में जो मेला लगता है उसके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। तो महामृत्युंजय का जो मेला लगता है वो रीवा के किले में और रीवा जिले के अंदर लगता है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो रीवा में स्थित है। साथ में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो रीवा में है, APS के नाम से ये बहुत फेमस है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में है। गोविंदगढ़ जो है रीवा के अंदर है और यहाँ पर सुपारी के खिलौने बनते हैं और ये काफ़ी फेमस है। सुपारी के खिलौने पूछे गए हैं कि सुपारी के खिलौने कहाँ पर बनते हैं। रीवा जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला जो है वो गोविंदगढ़ में है और पुलिस मोटर वर्कशॉप जो है वो रीवा के अंदर। ये पुलिस से संबंधित 2 प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर है। टोन्स जल विद्युत परियोजना जो है वो सिरमौर के अंदर है और सिरमौर रीवा में है। त्योंथर पुरातात्विक स्थल है जो रीवा जिले में है। सीमेंट और कत्था उद्योग है। सोन नदी में स्थित वाण सागर परियोजना का जो मुख्यालय है वो रीवा के अंदर है और सोन नदी में पे बनी हुई है जो वाण सागर परियोजना। देखिए, सोन नदी वाण सागर परियोजना जो परियोजना बनी है वो रीवा में नहीं बनी है, बल्कि उसका जो मुख्यालय है वो रीवा में, जो कार्यालय है वो रीवा में है, ना कि परियोजना रीवा में है। वन विभाग का फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल जो है गोविंदगढ़ में है। तो गोविंदगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र है, वन विभाग का फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। तो ये चीज़ें रीवा जिले के अंदर है।
बात करेंगे सीधी जिले की, तो सीधी जो जिला है वो देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से, जिसमें 2007 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो ये जो संजय गांधी या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं वो सीधी जिले में है। इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में चला गया। पहले पूरा के पूरा ये मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश शामिल था तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन अभी इसका अधिकतर जो हिस्सा है वो चला गया है छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले के अंदर। घोघरा देवी का मेला यहाँ पर लगता है। घोघरा देवी का मेला बहुत फेमस है। पीपर राव में कोरंडम जो एक खनिज पदार्थ होता है कोरंडम वो मिलता है। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। सोन नदी के अंदर जो घड़ियाल है उनका अभ्यारण्य स्थापित किया गया, तो वो यहीं पर है। बात करते हैं सिंगरौली जिले की, तो सिंगरौली जिले को 2008 में सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। 2008 में सीधी जिले से अलग किया, फिर से बनाया गया। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी का सबसे बड़ा जो कारखाना है, जहाँ विद्युत तापगृह है, वो यहाँ पर बनाया गया है। और उससे मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, पुणे, दादर नगर हवेली यहाँ तक ऊर्जा पहुँचाई जाती है, इसलिए उसको मध्य प्रदेश की तो ऊर्जा राजधानी कहा ही जाता है। साथ में सिंगरौली के अंदर एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कोयला नहीं मिलता, जबकि कोयले की मोटी परत, मतलब एक ही परत में सबसे ज़्यादा मोटाई वाला कोयला है, सबसे अधिक मोटी परत कोयले की यहाँ पर प्राप्त होती है। विंध्याचल ताप विद्युत गृह है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड मुख्यालय लिमिटेड का मुख्यालय, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड जो कंपनी है उसका मुख्यालय यहाँ पर है। ऐतिहासिक माड़ा की बुद्धकालीन गुफाएं यहाँ पर देखने योग्य हैं। माड़ा के अंदर बुद्धकालीन गुफाएं हैं। बात करेंगे सतना जिले की। देखिए सतना जिले के अंदर दो जो जगह है बहुत फेमस है, एक है चित्रकूट, दूसरा मैयर। ये दोनों इसी जिले में है, जिसे शासन ने पवित्र नगर घोषित किया। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ स्थानों को जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के हैं उनको पवित्र नगर घोषित किया है। उनमें से चित्रकूट और मैहर जिनको पवित्र नगर घोषित किया गया है वो सतना जिले के अंदर है। चित्रकूट के अंदर गधा मेला लगता है जो काफ़ी फेमस है। सतना में सीमेंट और बीड़ी उद्योग काफ़ी प्रचलित है। सतना के अंदर सीमेंट तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना की थी नानाजी देशमुख ने। और चित्रकूट के अंदर जो देखने लायक और जो इम्पोर्टेंट जगह है वो देखिए स्फटिक शिला है। भगवान राम के पद चिन्ह, क्योंकि भगवान राम ने वनवास के समय अपना काफ़ी समय यहाँ बिताया था। भरत मिलाप यहीं हुआ था। हनुमान धरा है, भरतकूप है, गुप्त गोदावरी है, मंदाकिनी नदी है। तो ये यहाँ की फेमस जगह है। साथ में चित्रकूट में संत अनुसुईया और अत्रि ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर भी भगवान राम ने समय बताया था। और यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार भी लिया था। और तुलसी संग्रहालय वो भी चित्रकूट के अंदर है। भूमरा और खोह में जो है गुप्तकालीन मंदिर हैं। और भरूत स्तूप बहुत फेमस स्तूप है, काफ़ी बड़ा स्तूप है ये भरूत स्तूप यहाँ पर है। बिरसिंहपुर में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी सतना जिले में है। नागोद में गुप्तकालीन नचना कुठार मंदिर है। ये नचना कुठार जो मंदिर है गुप्तकालीन है और देवी पार्वती को समर्पित ये मंदिर है। मैयर में शारदा देवी का मंदिर है। और जो शारदा देवी जो है मैयर की देवी जो है उनके लिए आल्हा उथल से बहुत फेमस है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि आज भी आल्हा उथल यहाँ आते हैं और सबसे पहले पूजा शारदा देवी के मैयर मंदिर में वही करते हैं। साथ ही मैयर जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है। और अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय भी ये मैयर में ही है। बात करते हैं शहडोल संभाग की। तो देखिए शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है, यानी सबसे बाद में सबसे लेटेस्ट बनाया गया संभाग है। इसके अंदर 4 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इनमें से डिंडोरी जिला सबसे बाद में जोड़ा गया। ये कन्फ्यूज़न है कई जगह पर कि जो डिंडोरी है वो जबलपुर में है या शहडोल में है। देखिए मैंने इस चीज़ को जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश शासन की उसमें चेक किया है और उसके अंदर जो दिया हुआ है वो डिंडोरी को शहडोल संभाग में दिया है। तो इसमें फिर जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो शो कर रही तो फिर शक सुबह की कोई बात नहीं रह जाती। तो डिंडोरी जो है एज पर गवर्नमेंट वेबसाइट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से डिंडोरी शहडोल जिले में है। शहडोल जिले की बात करें तो ये सहस्त्रडोल शब्द से शहडोल बना है और सहस्त्रडोल का मतलब होता है हजारों तालाब। ओरिएंट पेपर मिल्स जो है अमलाई के अंदर है, अमलाई एक जगह का नाम है शहडोल के अंदर। सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है सोहागपुर है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है। देश की पहली जो किन्नर विधायक थी शबनम मोसी वो यहीं सोहागपुर से ही निर्वाचित हुई थी। बाण सागर परियोजना देवलोन नामक स्थान पर, देखिए बाण सागर परियोजना जो बनी हुई है वो देवलोन में बनी है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है रीवा के अंदर है।
कोलवंड में मीथेन के भंडार मिले हैं। कोलवंड करके जगह है जहां पर मीथेन के भंडार प्राप्त हुए। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो मीथेन के भंडार कहाँ से मिले? तो शहडोल जिले से मिले हैं। बाणगंगा में पातालकोट कुंड और विराटेश्वर मंदिर स्थित है। तो ये 2 जगह फेमस है। बात करें उमरिया जिले की, तो उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, जो 32 पहाड़ियों से घिरा है और बाघों का जो यहाँ पर घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो बाघ पाए जाते हैं, वो सबसे अधिक यहीं पर मिलता है। हर्रा नामक वृक्ष से भिलाला निकाला जाता है। भिलाला चमड़े के शोधन में और पेंट वगैरह के काम में काम आता है। लाख से चपड़ा बनाने का जो है सरकारी कारखाना यहाँ पर है। पानपठा में एवं जोहिला से कोयला उत्खनन होता है। ये 2 जगह है। बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं सदी में बनाया था और इसमें शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर है। ये 2 बहुत फेमस जगह है जो उमरिया जिले के अंदर है, शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर। बात करेंगे अनूपपुर जिले की, तो अनूपपुर जिला जो है अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। शहडोल से अलग करके अनूपपुर को बनाया गया है 2003 में। तो अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है, जहां से 3 प्रमुख नदियां निकलती। कौन कौन सी? नर्मदा निकलती है, ये फोन नहीं है, सोन है, सोन नदी निकलती है और जोहिला नदी निकलती है। यहाँ पर चचाई थर्मल पावर प्लांट है, जिससे बिजली बनती है। चचाई थर्मल पावर प्लांट है। बॉक्साइट जो खनिज है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? अमरकंटक से किया जाता है। और यहाँ पर आदित्यनाथ जैन जो तीर्थंकर है, उनकी सबसे बड़ी अष्ट धातु की मूर्ति, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी, देखिए आदिनाथ जो जैन तीर्थंकर है उनकी सबसे बड़ी मूर्ति है 72 फीट की 52 गजा बैतूल के अंदर। लेकिन यहाँ पर अष्ट धातु की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगाई गई है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो अमरकंटक में है, जो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। प्रमुख पर्यटन की बात करें, यहाँ के पर्यटन बहुत फेमस है। एक माई की बगिया, माई का हाथी, ये बहुत ही फेमस जगह है। भृगु ऋषि की गुफा, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जलेश्वर महादेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर। तो ये यहाँ के प्रमुख जगह हैं जो पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम जिला है डिंडौरी। डिंडौरी की बात करें तो प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस जिले में है। देखिए इस जिले के बारे में अगर आपको याद करना है तो एक चीज़ है सबसे कम, इसमें हर चीज़ सबसे कम है। जैसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम सिंचित जिला है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे कम नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला है और यहाँ पर बेगा और गौंड जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ कम ही कम है, तो इसलिए आप डिंडौरी जिले को आप याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारे रीवा और शहडोल संभाग की बात। आज का जो हमारा वीडियो है हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो इसमें हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। आप यहाँ से मैं और वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को आप देखें। तब तक मैं बनाता हूँ आपके लिए और भी इसी तरह के शानदार वीडियोस। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको सारे वीडियोस एक साथ एक जगह पर बहुत ईजीली मिल जाएंगे और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।